कर्मभूमि में अभिव्यक्त समस्याएं, आज का यह विषय जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि में उनकी आदर्शवादी विचारधारा के साथ साथ सुधारवादी विचारधारा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कर्मभूमि का कथानक स्वतंत्रता आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तथा लगान बंद करने की आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यही कारण है कि प्रेमचंद जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से उपजी समस्याओं का प्रतिपादन कर्मभूमि में किया है। तत्कालीन समाज को ऊंच नीच, धनी गरीब और छुआछूत के धरातल से ऊपर उठकर समाज को सहयोग प्रदान करने एवं आत्मबल प्रदान करने का उन्होंने महती प्रयत्न किया। अब चर्चा करेंगे कि वह कौन कौन सी समस्याएं उस समय थीं समाज में व्याप्त, जिनके प्रति प्रेमचंद जी ने बड़ी सतर्कता के साथ, बड़े ही चैतन्य भाव से उसकी चर्चा अपने उपन्यासों में उन्होंने की है। कर्मभूमि में तो तत्कालीन सामाजिक जो परिस्थितियां थीं उस समय समाज में जो व्याप्त समस्या थी, उसमें एक समस्या प्रमुख थी, वह थी नारी समस्या। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास कर्मभूमि में नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी शासन में भारतीय स्त्री की अस्मिता कितनी सुरक्षित थी, यह सर्वविदित है। कर्मभूमि में मुन्नी के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मजदूरों पर हो रहे उस समय के जो अत्याचार थे, उसको उन्होंने अपने उपन्यास में उजागर करने की चेष्टा की, उजागर किया है। मुन्नी की अस्मत लूटी जाती है और वह निरपराध होने के बावजूद आत्मग्लानि से ग्रस्त है। समाज की दृष्टि में वह गिर जाती है। गोरों द्वारा बलात्कार का शिकार होकर वह स्वयं को पतिता समझने लगती है। वह अपने पति और बालक से स्वयं को दूर रखना चाहती है। वह एक अबला, अपने आप को असहाय महसूस करती है। वह अब देखिए, इस समस्या के साथ साथ जो दूसरी समस्या थी, वह थी अछूतों की समस्या। कर्मभूमि की रचना जब हुई, उस समय समाज में यह जो भावना थी छुआछूत की, वह चरम पर थी। अपने समय की इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद जी ने अछूतोद्धार हेतु इस समस्या को प्रमुखता से अपने उपन्यास में स्थान दिया। तत्कालीन समय में मंदिर में प्रवेश का अधिकार अछूतों को नहीं था। उपन्यास में उन्होंने लिखा, वो लिखते हैं इस पर कि अछूतों को मंदिर में घुसता देख ब्रह्मचारी कहते हैं कि बात क्या है, यहाँ लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं कि अपना धर्म भ्रष्ट करने आते हैं। भंगी चमार जिसे देखो घुसा चला आता है। ठाकुर जी का मंदिर न हुआ, सराय हुई। ऐसी इस समस्या को केवल उन्होंने उठाया नहीं, अपितु तो इसका समाधान भी उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। किसानों की जो समस्या थी, उस पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उस समय किसानों की जो दयनीय दशा थी, उससे हम सब परिचित हैं। बड़ी ही शोचनीय स्थिति थी। और आज भी अगर हम प्रेमचंद जी ने जिन समस्याओं को आज गिनाया है, उसमें से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। उसमें से प्रमुख रूप से हम किसानों की समस्या को ले सकते हैं कि किसानों की जो दशा थी उस समय बड़ी ही दयनीय थी। प्रेमचंद जी ने किसानों की समस्या को अपनी कहानी, उपन्यास सब में बहुधा दर्शाया है। वे लिखते हैं कि इस इलाके के काश्तकार सभी नीच जातियों के लोग थे। गांव पीछे 2-4 घर ब्राह्मण क्षत्रियों के थे भी, तो उनकी सहानुभूति असामियों की ओर न होकर महंत जी की ओर थी। बेचारे एक तो गरीब
ऋण के बोझ से लदे हुए अक्सर खेती का लगान इतना बढ़ जाता था कि सारी उपज लगान के बराबर भी न पहुंचती थी, किंतु लोग भाग्य को रोकर भूखे नंगे रहकर कुत्ते की मौत मरकर खेत जोतते जाते थे। उपर्युक्त पंक्तियां किसानों की त्रासद स्थिति का, उसकी मार्मिक स्थिति का चित्रण करती हैं। और कुछ समस्याएं उस समय और भी व्याप्त थीं, उनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। और समाज में उस समय क्या चल रहा था, वह एक सचेत सजग साहित्यकार ही होगा जो इन समस्याओं का समाधान परक हल निकालते हुए, समाधान परक रूप दृष्टि से वह अपनी लेखनी उठाता है और उस पर लिखता है। आगे वह लिखते हैं, उसमें सबसे पहले आरंभ में ही उन्होंने ऐसा नहीं था कि शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने ना लिखा हो, उस पर करारी व्यंग ना किया हो, करारा चोट न किया हो। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षकों की समस्या उठाई और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति सर्वथा देश के लिए अहितकर है, इस बात को बड़े ही ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा और उसका विरोध किया था। इस शिक्षा का जो आधार है वो बताते हैं कि स्वार्थ और धन है, और इसीलिए उनके जो उसमें पात्र है शांति कुमारी, वह इस शिक्षा का विरोध करते हैं। और उस समय उनका यह कथन है जो बड़ा ही आज के समय में भी हम देख सकते हैं। आज के भी जो शिक्षालय हैं वह इसी तरह की शिक्षा व्यवस्था को बनाए हुए हैं, और उसका विरोध करते हुए लिखते हैं कि यह किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। इसी कारण शांति कुमार सेवाश्रम को स्थापित करके नई शिक्षा प्रणाली का आरंभ करते हैं। दूसरी शिक्षा की समस्या अछूतों की शिक्षा से भी है, और अमर उनमें सुशिक्षा का प्रचार करता है और उनको लिखना पढ़ना सिखाता है। वह मांस मदिरा उनसे छुड़वा देता है और उनको शिक्षा के माध्यम से समाज में स्थान दिलाने का प्रयास करता है। और अभी हमने अछूतों की समस्या के साथ ही लगी हुई समस्या है, धार्मिक समस्या भी है। तिलक छाप, पूजा पाठ, व्रत, हम इस बाह्य आडंबर को ही धर्म मान बैठते हैं। ये बाह्य आडंबर जो समय समाज में बड़ा ही प्रचलन में था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से उससे मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि यह जो समाज है वह अभी भी इन बाह्य आडंबरों का पालन पोषण कहीं न कहीं सिंचित इसे कर रहा है। और इस जड़ को से उखाड़ फेंकने की एक प्रयत्न प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में किया है। और वह अमरकांत जब महंत जी से मिलने जाता है उस समय उनकी जीवन शैली को देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता, महंत देखता क्या है कि महंत जी एक सोने की कुर्सी पर बैठे थे जिस पर मखमली गद्दा था। भक्त लोग जाकर उनके चरणों को आंखों से लगाते थे, पूजा चढ़ाते थे। यह स्थिति थी। और हिंदू मुसलमानों की एकता की जो समस्या थी उस समस्या पर भी उन्होंने दृष्टि डाली, और यह समस्या तब भी प्रासंगिक थी। और यदि हम कहें वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो आज भी समस्या समाज में बनी हुई है, ज्यों की त्यों है। और इसलिए प्रेमचंद जी को पढ़ना आज उतना ही प्रासंगिक है। कहते हैं कि अमरकांत कहता है कि उसका कथन देखिए कि मुझे इस्लाम में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसे मेरी आत्मा स्वीकार न करती हो। धर्म तत्व सब एक है। जिस सेवा, त्याग, दया, आत्मशुद्धि पर हिंदू धर्म की बुनियादी कायम है, उसी पर इस्लाम का भी बुनियाद कायम है। और मजदूरों की समस्या, पारिवारिक जीवन की समस्या, लगान की समस्या, इस तरह की ऐसी, और प्रेम त्रिकोण की समस्या, इस तरह की जो समस्याएं थीं, इन समस्याओं को बड़े बखूबी प्रेमचंद जी ने अपने कर्मभूमि उपन्यास में उठाया है, दिखाया है। और साथ ही साथ दिखाने का अभिप्राय यह नहीं रहा कि उन्होंने केवल समस्या को गिना दिया, केवल गिनाया ही नहीं
अपितु वह किस तरह हमारे समाज को खोखला कर रही है और उसका इस समाज से उन्मूलन कितना आवश्यक है, इस पर बल दिया। इसका समाधान भी अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने उपन्यास कर्मभूमि में।